दोस्तों आज आप लोग को हम चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे जो कि एकदम ट्रिकली है, ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न तो आता ही आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्या लिख दिए चक्रवृद्धि ब्याज का। जैसे 2 वर्ष का अनुपात लिख दिए हैं, 3 वर्ष का अनुपात लिख दिए हैं, 4 वर्ष का अनुपात लिख दिए हैं, 5 वर्ष का अनुपात लिख दिए हैं, 6 वर्ष का अनुपात लिख दिए हैं। अगर 2 वर्ष का अगर हमको निकालना रहेगा ब्याज तो हम इस अनुपात का यूज करेंगे, 3 वर्ष का निकालना रहेगा तो इस अनुपात का यूज करेंगे, 4 वर्ष का निकालना रहेगा तो इस अनुपात को यूज करेंगे, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों इसको आप कहिएगा कि ये याद कौन रखेगा भाई कि 2 वर्ष का या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष याद कौन रखेगा। तो दोस्तों आपको याद करना भी नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ समझ लेना है कैसे हम याद रखेंगे। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ कॉमन लगता होगा क्या। जैसे देखिए 2 वर्ष का है तो सबसे पहले 2 है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ 1 है। तो देखिए लास्ट में सब में आपको 1 दिखाई देता होगा, ठीक है। और जितना वर्ष का निकालना है सबसे पहले वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 3 वर्ष का है तो देखिए 3, 4 वर्ष का तो 4 है, 5 वर्ष का तो 5 है, 6 वर्ष का तो देखिए 6 है। ये बात आपको इसमें कॉमन दिखाई दे दिया होगा। बट अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो याद करना नहीं, हमको ट्रिक याद करना है। जैसे देखिए अब 2 वर्ष का निकालना है तो क्या है 2:1 हो गया, इसमें तो खैर कोई अथी नहीं है। अब देखिए इसका जब निकालना रहेगा, जैसे 3 का निकालना रहेगा तो सबसे पहले तो 3 हमको लिखना ही है, ठीक है। और 2 को हमको याद रहना चाहिए। 2 का अगर याद रहेगा तो क्या होगा, देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। और 1 के बाद तो कुछ नहीं है जो उसमें जोड़ पाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 4 का अगर निकालना चाहेंगे तो 4 सबसे पहले तो 4 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर अब 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा तो 4 हो जाएगा। और 1 के बाद तो कुछ बचा नहीं तो 1 का 1 ही रह जाएगा। आपको तो समझ में आता होगा इसका रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। सो यदि इसी प्रकार से 5 का अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 5 को तो सबसे पहले 5 लिख ही देना है। अब 4 का देखिए सबसे पहले तो 4 को हम निकाल लेते हैं, तो 4 का इतना निकल गया। तो अब क्या करेंगे 5 का सबसे पहले 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 4 10 हो गया, ठीक। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10 हो गया। फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। और 1 के बाद तो कुछ बचा नहीं तो इतना का इतना ही रह गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रेशियो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिकली ध्यान में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रश्न देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ क्या प्रश्न है। प्रश्न हमको क्या मिला कि 2000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या कह दिया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात। तो 2 वर्ष का क्या होता है तो 2 वर्ष का हो जाता है 2 अनुपात क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कितना है तो 2000 रुपया है। आपको आसानी से एकदम 2000 रुपया लिख लेना है। कितना परसेंट कह रहा है निकालने के लिए तो 10% कह रहा है। तो इसमें हम 10% इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया। तो क्या हो गया 20 में 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कि 2 वर्ष कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका हम 1 बार निकाल लिए। अगर 2 वर्ष कहेगा तो 2 बार निकालना पड़ेगा। 3 बार कहेगा तो 3 बार उसका 10% निकालना पड़ेगा। पहले 2000 का हम निकाल लिए 10%, तो एक बार ये हो गया। अब ये जो 200 आया है इस 200 का फिर क्या करना पड़ेगा हमको 10% निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसको 10% निकाल लेंगे तो जो 0 से 2 0 कट गया। तो 10 में 2 से गुना करेंगे क्या हो गया 20 हो गया। तो देखिए 2 बार निकाल लिए ना हम, तो 2 बार निकालिए। अब क्या करना है, इसमें पहले क्या निकला था कि 200, तो क्या करेंगे इसमें 200 से इसे मल्टीपल करेंगे और इसमें क्या है 20, ऐसे मल्टीपल करेंगे और इसको क्या करेंगे गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 400 और जोड़िए इसमें गुना करेंगे तो 20, मतलब 400 कितना आ गया दोस्तों तो 20 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लिए आप कितना आसान एकदम ट्रिक है। सिर्फ सीखने में आपको लेट लगेगा लेकिन आप जब सीख जाइएगा तो आपको बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ 3 वर्ष कह रहा है तो सबसे पहले 3 वर्ष का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3:1 होता है इसका रेशियो, ठीक है। अब हम क्या है यहाँ कि 3 वर्ष कह रहा है तो इसका मतलब है क्या, ये जो 20,000 रुपया दिया हुआ है उसका 5% 3 बार निकालेंगे। तो कैसे देख लेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ हम 20,000 लिख लेते हैं गुने 5, अब बट्टे क्या लिखेंगे 100, 1 0 1 0 यहाँ कट गया। अब इसको गुना करेंगे 200 में
5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट बार निकाल लिए। अब इसी का फिर निकालना पड़ेगा क्या, 1000 का 5% फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 50। हम दूसरा बार निकाल लिए और 3 वर्ष कह रहा है इसलिए इसको 3 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको और हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर 50 का क्या करना पड़ेगा, 5% फिर निकालना पड़ेगा। जितना परसेंट कहेगा उतना निकाल लेंगे हम। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ क्या होगा, 5 दूना 10, क्या हो गया 5/2। जब इसको अति करेंगे तो क्या होगा 2.5, ये निकल गया हमको, तीसरा बार निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐसे इसको लिखने के बाद गुना करेंगे। देखिए सबसे पहले 1000 निकालें तो यहाँ लिखेंगे 1000, ठीक। इसके बाद क्या है 50, इसके बाद क्या है 2.5 और इस सभी को हम क्या कर लेंगे, गुना करके और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3000 अजोड़ ये क्या हो जाएगा 150 और ये क्या होगा 2.5। जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 इतना दशमलव इतना 3152 रुपया 50 पैसा, मतलब 0.5। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे।